My recharge Ayurveda morning everyone. I'm Dr. Jyoti Lakhani from कोलकाता और हम इस सीरीज़ में आज बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में, प्रमेह जिसको आयुर्वेद में कहा जाता है। अगेन मैं इसका कनेक्शन मेटाबॉलिज्म के साथ कनेक्ट करूंगी और इस पूरे कोविड के टाइम पे एक ये बीमारी थी जिसके बारे में हर एक इंसान डिस्कस करता था। पहली चीज़ जो कोविड होने के बाद सबके अंदर बढ़ जाती थी विद एलोपैथी मेडिसिन, दैट इज़ शुगर लेवल। जिनका शुगर नहीं भी था उन लोगों को भी कई लोगों ने कंप्लेन किया कि उनका शुगर आ गया है। जो प्री कोविड उनको नहीं था, पोस्ट कोविड उनको शुगर आ गया है। दे आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटिक डिसऑर्डर। तो अब हम लोग इसके बारे में करेंगे क्या, जानिए कि पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये होता कैसे है और क्यों हुआ पोस्ट कोविड में। सो सिंस देर इज़ एनी इन्फेक्शन इन योर बॉडी, आपकी बॉडी का सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है। जस्ट टू फाइट विद दैट इन्फेक्शन आपकी बॉडी को उससे लड़ने के लिए एनर्जी लेवल भी बढ़ाना पड़ता है। इसलिए इन नॉर्मल केसेस देर इज स्लाइट इंक्रीज ऑफ शुगर लेवल इन योर बॉडी, बट बाय यूजिंग सम काइंड ऑफ, क्योंकि स्टडीज हैव शोन दैट दिस कोरिलेशन इज देयर बिटवीन स्टेरॉइड्स एंड सम मेडिसिन विद द शुगर लेवल। तो ज़्यादातर ये कॉम्प्लिकेशंस उन लोगों के अंदर आपने देखी होंगी जिन्होंने आयुर्वेदिक चिकित्सा ली है, उनके अंदर ये कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इनफैक्ट मेरे कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो शुगर से ग्रसित थे, जिनको शुगर था प्री कोविड और आयुर्वेदिक चिकित्सा लेने के बाद उनका पोस्ट कोविड शुगर ही चला गया है। एंड नाउ दे हैव टोटली शिफ्टेड टू आयुर्वेदा बाय लीविंग देयर प्रीवियस मेडिसिन ऑल्सो। उन्होंने पहले की दवाइयाँ छोड़ के प्योरली आयुर्वेदा पे आ गए हैं। दिस वे आयुर्वेदा वर्क्स सिंस, क्योंकि हम लोग रूट पे काम करते हैं, हम सिम्टम्स को सिर्फ क्योर नहीं करते हैं। हमारा काम है उस वायरस के को आगे मल्टीप्लाई करने से रोकना, फीवर को कम करना एक तरफ का बात है। फीवर को कम करना भी कुछ लिमिट तक हम कर सकते हैं, क्योंकि फीवर कम करना मतलब आप बॉडी की इम्यून सिस्टम के साथ खेल रहे हो। एक सिंपल सा फैक्टर है, जब आपकी बॉडी में कोई चीज़ ने अटैक किया है, उसके रिस्पॉन्स में आपकी बॉडी उस चीज़ से फाइट कर रही है। देयर इज़ इंक्रीज इन टेम्परेचर दैट इज़ कॉल्ड एज इन्फेक्शन, और जिसको हम लोग फीवर बोलते हैं। सब लोग ड्यूरिंग होल कोविड बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं कि फीवर इतना हाई है, फीवर इतना हाई है। जितना हाई फीवर है मतलब बॉडी उतने अच्छे से काम कर रही है। ऑटोमेटिकली जब इन्फेक्शन कम हो जाएगी फीवर नीचे आ जाएगा। आयुर्वेद में हमारा पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, हम लोग इन्फेक्शन के ऊपर काम करते हैं। आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इतना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि आपका वहाँ पे वायरस मल्टीप्लाई नहीं कर पाए। जब वायरस मल्टीप्लाई ही नहीं करेगा, इन्फेक्शन सेकंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में, सीवियर स्टेज में नहीं जाएगा। मेरे आगे पीछे बहुत सारे लोग हैं मेरी सोसाइटी में, हमारे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं आयुर्वेदिक, माय रिचार्ज आयुर्वेदा है। हम लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं अपने अपने फील्ड पे, और हम लोगों ने रिजल्ट ओरिएंटेड ये काम किया है कि हम लोग, मेरे अभी तक कोविड के सारे केसेस पॉजिटिव हैं, मतलब 100% हेल्दी हैं और उनमें कोई भी सिम्टम्स वापस रिअकर नहीं हुआ है। और हम ये जानते हैं कि ये डायबिटीज़ अगेन मेटाबॉलिज्म से कनेक्टेड है। मेटाबॉलिज्म हम बाद में एक टॉपिक लेंगे। सिंस डायबिटिक डिजीज़ इज़ कनेक्टेड टू मेटाबॉलिज्म, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या ऐसा होता है पोस्ट कोविड कि ये डायबिटीज़ कंटिन्यू रहता है या हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल में नहीं रहता है। तो हम लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब बॉडी में कोई इन्फेक्शन होती है, जब वायरस अटैक करता है, तो एक इम्बैलेंस सा हो जाता है बॉडी के पूरे सिस्टम में। वो उस सिस्टम से हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स पे अलग अलग असर पड़ता है। तो क्या हो जाता है, बिकॉज ऑफ ओवर यूज़ ऑफ सम मेडिकेशंस या ओवर यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स या फिर इन्फ्लामेशन, ऑल दीज थिंग्स कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज इन शुगर लेवल। ये सब चीज़ों की वजह से आपका जो शुगर लेवल है हो सकता है कि टेम्परेरी रेज हो जाए। एंड आफ्टर, अगर पोस्ट कोविड आप कुछ सिंपल मेजर्स यूज़ करें घर पे, जैसे आप कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन लें, कुछ लाइफस्टाइल चेंज करें, कुछ डाइट चेंज करें, डेफिनेटली आपका शुगर लेवल विल कम डाउन टू द नॉर्मल रेंज। एंड लेवल्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, अलॉन्ग विद दैट इफ़ यू हैव एनी अदर सिम्टम्स रिलेटेड टू शुगर, वो भी कम आ जाते हैं, जो हम कॉमनली देखते हैं, फ्रीक्वेंट यूरिनेशंस, एंड देन थर्स्ट बढ़ जाती है आपकी, लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सिंपल आयुर्वेदिक मेडिसिन, सम प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड आपका लाइफस्टाइल एंड डाइट। अब हम समझेंगे कि डायबिटीज़ इन पोस्ट कोविड होता कैसे है। सो एक्यूट स्ट्रेसेस लाइक प्रेगनेंसी, स्टेरॉइड्स और इन्फ्लामेशन फ्रॉम साइटोकिन एक्टिवेशन ऑफन
seen in COVID-19 patients can bring out the hyperglycemia in patients जो शायद डायबिटिक थे भी और या फिर डायबिटिक नहीं भी थे। ये ड्यूरिंग होल कोविड सिस्टम हमने देखा कि कुछ लोग जो कभी भी डायबिटिक नहीं थे दे एंड अप इन हैविंग डायबिटीज़, और जो लोग डायबिटीज़ पहले से थे उनका शुगर लेवल एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ गया। एंड यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है ट्रीटमेंट करने में। एक तो फर्दर अगर हम लोग वो स्टेरॉइड्स बढ़ाते हैं या ऐसी कोई दवाइयाँ देते हैं उनसे शुगर लेवल और बढ़ जाता है। तो फॉर कंट्रोलिंग दिस एक लिमिटेशन आ जाती है ट्रीटमेंट में। आप यहाँ पर आयुर्वेद का यूज़ ज़रूर करिए इन एनी ऑफ दीज कंडीशंस। मैं बोलूँगी आप स्टार्टिंग से आयुर्वेद यूज़ करिए, बट येस इफ़ यू आर स्टकअप या फंस गए हैं ऐसी किसी सिचुएशन में तो इमीडिएटली किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करके या फिर कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो हैं बिना कंसल्टेशन के आपको नहीं लेनी चाहिए, बट अंडर मेडिकल सुपरविजन आप मेडिसिन स्टार्ट करिए, डाइट स्टार्ट करिए, आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में आ जाएगा। मे बी हम लोग ड्यूरिंग कोविड या पहले उसके डायग्नोज नहीं कर पाते हैं, मे बी उनको डायबिटीज़ पहले से होता होगा और शायद हम लोग ड्यूरिंग कोविड टाइम पे उसको डायग्नोज नहीं कर पाए। द पर्सन हैज़ द डिजीज़ बट इट हैज़न बीन डायग्नोज्ड येट। सेकेंड सिचुएशन ये हो सकता है कि पर्सन मे बी इन वेरी लाइक स्टार्टिंग स्टेज ऑफ डायबिटीज़, दैट इज़ कॉल्ड एज प्री डायबिटिक। तो हो सकता है कि ड्यूरिंग दैट टाइम प्री डायबिटिक होंगे एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्यूट इन्फ्लामेशन इन देयर बॉडी उनका जो प्री डायबिटिक है इट कन्वर्ट्स इनटू डायबिटिक स्टेज। जब आपने मैंने शुगर डायबिटीज़ का लेक्चर लिया था तो आपने वहाँ स्टेजेस ऑफ डायबिटीज़ देखी होंगी, प्री डायबिटिक, पोस्ट डायबिटिक, प्रॉपर डायबिटिक। सो फर्स्ट द पर्सन एंटर्स इनटू प्री डायबिटिक स्टेज। तो मे बी ड्यूरिंग कोविड वो डायग्नोज नहीं हुआ हो एंड देन पर्सन हैज़ एंटर्ड इनटू डायबिटिक बिकॉज ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन और सम काइंड ऑफ स्टेरॉइड ट्रीटमेंट जो पुश कर दिया है ज़बरदस्ती उनकी बॉडी में टू इम्प्रूव द कंडीशंस। एंड देन क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है बॉडी एंड शुगर इज़ नॉट एबल टू एब्जॉर्ब प्रॉपरली। दिस whole process comes under metabolism, that is called as sugar metabolism. Digestion has different phases, metabolism has different stages, lipid metabolism is different which affect on your heart disease. Likewise sugar metabolism is there because of this inflammation, because of disease there is imbalance, there is disturbance in the sugar metabolism. blood glucose is not being absorbed और इंसुलिन उसको ठीक से प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, यहाँ प्रोड्यूस करती है तो ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है एंड इट मूव्स इन योर सर्कुलेशन एंड इंक्रीजेज द लेवल ऑफ द शुगर. So this is again a temporary situation which can be very well controlled with Ayurveda by using some important Ayurvedic medicines, and along with that you can use product of My Recharge Ayurveda. You have Jivanya, which is Ayush government recommended product. You can use it has already been tested and already been recommended by government of India also. So we can use this product. It has very good content. गुड़मार है, it has करेला, जामुन, बहुत सारी चीज़ें हैं which has scientific research of controlling the blood sugar levels. Along with that it improves your metabolism also. So Live 2000 is one of the product you have which you can use to control your metabolism, because sugar metabolism has connection with your liver health. So if we control the liver health, we will control the sugar health in vice versa. And Giloy is one of the research product for controlling sugar levels. If you see, there are thousands of papers filled with the research of Giloy on sugar and on viral infections. So this will work on both the thing. Your sugar level will also come to normal, or your sugar complications will come down along with the viral influence in your body. Amla is very good in antioxidant. We need rasayanas in every form of treatment. So rasayana will help as an antioxidant which will improve your immunity to fight the disease. Moringa, which has very good result, which is anti-flu. Flu में बहुत अच्छा काम करता है. If the virus flu is there, it will help in improving the condition along with that. And I have seen people with diabetic complication is that they are having lot of weakness. That was one of the biggest symptoms which we have seen during COVID and post-COVID also. So if your metabolism is fine, if you can digest all these medicines nicely, then you can use diabetic protein powder or the bar which has given. Protein powder will help you to recover all the losses from your body.
So diabetes we know is metabolic disease, so it is very important to understand that by improving your metabolism you can directly control the diabetes. How you can do that? Again, I am mentioning this everywhere and you must be thinking this is very simple thing, but no, we have reversed the post-COVID diabetic patients or normal diabetic patients just by using few of the products, few of the medicines in Ayurveda. Along with that, the main part is diet and their lifestyle changes. We have done few changes in their lifestyle and their diet, and the things have totally reversed. That you can also try by taking consultation properly and by improving your lifestyle and diet. How you will improve that? Same thing, you have to boost your metabolism. Your metabolism is very important to control the further metabolism of all the systems, like your lipid, the fat, digestion of whatever you eat, whatever your system is producing. So that proper absorption and proper formation of rasa dhatu, which is the nourisher for all other dhatus in your body. If that dhatu is not made properly, you know, you will end up in making all other dhatus very badly. Like if your rasa dhatu is not made, rasa dhatu is first product which comes out of the digestion. So if your metabolism and digestion is not good, your rasa dhatu will not be pure, and that will again form the all dhatus which are not also pure. Like maybe because of bad rasa dhatu, you will end up in making medas dhatu, not rakta and mamsa. So the person usually having diabetes are overweight or obese. It is because their dhatus are not nourished properly. After their rasa dhatu, they directly make the medas dhatu. Medas is fat deposition in your body. So fat metabolism is very much important to control the diabetes. So we need to work on that system, that we control our food habits. Food habits means eat only the same thing, eat only, because you have to preserve your agni, which is the root of all the diseases. So what you have to do, we have to boost the agni by using some techniques, by using some good products, as well as by using some of the things like eating only when you're hungry. That is very important. Walk, that is very important to boost your metabolism, to improve your circulation. You need to do workout which is rigorous. You feel so tired after doing some workout, that kind of, if your body persists, if you're feeling well, start doing it in a short form and then increase it, and slowly do it, like climbing up the stairs, running, or dancing on a song. You can use these simple techniques to boost your metabolism, because if we will control our metabolism, or if we'll bring our metabolism into a balanced form, definitely because metabolism and sugar glucose levels are 100% connected, that will reduce automatically your sugar level. I have seen patients trying all the medicines, all the therapies, and just by few changes in their lifestyle, I have seen tremendous change in their sugar level. Same can be done in post-COVID patients. We have to rule out any other complications also. Same which I told in hypertension, like heart disease. If they are hypertensive along with the sugar, or if they have any other kidney disorder because of this, because usually we have seen in hospitals during COVID time that all the patients, those who are having diabetes, have complications with their kidneys, by like their creatinine level has increased. Usually when they check the vital organs, creatinine is one of the important, their albumin levels. So it is very important to rule out all these things. Find out your condition, what diagnosis your doctor will do. Depending upon that, the type of body you have, the type of complications you have, you include all these things in your lifestyle. You improve your metabolism, you change your lifestyle, use some of the good products like Jivanya and Giloy and Tulsi and Neem, Purim. All these things you can use, and then you can improve. You will see the results, changes in your post-COVID diabetes. Along with that, always try to understand if you have any kind of ulcers or gangrene. Never delay any of these conditions, or tingling sensation in your hands and feet, or no sensation in your feet and hands. All these are the complications. You need to rule out any changes in your eye health,
that is very important. Still the loss of taste and smell even after 2-3 months of COVID, we need to rule out. And if we go by Ayurveda in a very starting stage, you will never end up in all these things. So it is always make yourself a priority to come to Ayurveda first and then to any other pathy, because in Ayurveda we treat from root. We will boost your metabolism, we will help in boosting your metabolism in a way that virus or any other thing cannot, a disease cannot multiply and then cannot form a disease. So that is very important, and we can improve the diabetes health by improving all these things. So I think all this will work for all of you and will try to improve your diabetes health. Thank you.